प्रणाम जी, प्रणाम। आज हम इसी एक विषय पर चर्चा करेंगे कि ये जो ब्रह्मांड हम जिसमें हैं ये कब से चल रहा है, कौन इसका चलाने वाला है, क्या उसका नाम है। तो इस विषय पे आज थोड़ी सी ये चर्चा होगी, तो इसको आप थोड़ा गौर से सुनिए। परमात्मा के आर्डर पर, क्योंकि परमात्मा अनंत है, अनादि है, उनके जो मेन कार्यकर्ता हैं, ये पीए कह दो, कुछ भी कह दो, तो वो है अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म के आदेश पर वो आदेशित करते हैं आदि नारायण को। आदि नारायण पाताल लोक में बैठे हुए हैं। अब उनको अक्षर ब्रह्म ये आदेशित करते हैं कि आप जाइए और ब्रह्मांड की रचना तैयार करिए, बनाइए। अक्षर ब्रह्म पाताल लोक में बैठे हुए और उनके ऊपर 4 लाख योजन की दूरी पे फिर दूसरा लोक शुरू हो जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। इस प्रकार से 14 लोक जो हैं ये बन जाते हैं। पाताल लोक से ऊपर रसातल, तलातल, महातल, वितल, सुतल, मृतक, भंवरलोक, सुरलोक, जनलोक, तपलोक, महलोक, लास्ट में जो है वैकुंठ। तो इस प्रकार ये 14 लोक हैं और इन 14 लोकों की जो दूरियां हैं वो बिल्कुल एक लोक दूसरे लोक से लगभग 4 लाख योजन की दूरी पर ये बना हुआ है। इनकी जो दूरी है और एक दूसरे के आकर्षण से, ग्रेविटेशन से ये रुके हुए हैं 14 लोग। तो इस तरीके से ये पूरा जो ब्रह्मांड है हमारा, ये 14 लोगों का ये बना हुआ है। 14 लोगों के बाद में जो हमारा ये मृत्यु लोक है, जिसमें हमें आंखों से दिखाई, ये सबसे ज्यादा 14 लोगों में स्पेशल है। इन 14 लोकों में जब आदि नारायण के आदेश पर उन्हें हुक्म हुआ अक्षर ब्रह्म से, अक्षर ब्रह्म ने इसमें लोकों में 5 तत्व, 3 गुण, 14 लोक और 33 कोटि देवी देवताओं को ये पूरा ब्रह्मांड बना करके ये तैयार कर दिया। इसमें ये इसका आदि नारायण लगभग योग से या उनकी उससे पता लगता है, ये कोई वैज्ञानिक इस तरह की कोई वो समय निर्धारित तो नहीं है, लगभग योग दर्शन से लगभग 4 अरब वर्ष से आदि नारायण पाताल लोक में बैठे रहे। उनके मन में ये पैदा होती है बात कि अब 14 लोकों का निर्माण किया जाए। तो वो कहने लगे अहम एकस्य बहुस्याय। जब अहम एकस्य बहुस्याय का उद्घोष हुआ तो उसके बाद में ये 5 तत्व बन गए, 5 तत्व और 3 गुण, रस्तम रज। ये इसी प्रकार 5 तत्व, 3 गुण, 14 लोक और 33 कोटि उसमें देवी देवता ये बना दिए गए। इस समय को फिर उन्होंने मृत्यु लोक में 4 भागों में इसे बांट दिया गया। मृत्यु लोक में 4 भागों में नंबर 1 सतयुग, नंबर 2 त्रेता, नंबर 3 द्वापर और नंबर 4 कलयुग। जब इन चारों का समय जब पूरा हो जाता है, इनकी जो आयु है चारों युगों की, वो किसी की 10 वर्ष, किसी की 8, किसी की 10 लाख, दूसरे की है 8 लाख, तीसरे की है 6 लाख और फिर चौथे की है लगभग 4,32,000। तो इन चारों युगों का जब समय पूरा जब चक्र हो जाता है तो इसमें आदि नारायण फिर इसको जो है रिन्यूअल कर देते हैं। रिन्यूअल का मतलब है कि पूरा 4 जब युग का टाइम पूरा हो जाता है तो पूरा एक तरह का रिन्यूअल, फिर दूसरा राउंड, इसी प्रकार फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। इसी प्रकार से ये जो ब्रह्मांड हमारा चल रहा है, तो ये ब्रह्मांड में लगभग ये मान लीजिए कि सबका समय पूरा होते होते हुए ये हमारा 28वां नंबर है।
जब चार युगों का समय जब पूरा होता तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन चारों युगों का समय, अब सतयुग भी खत्म 28वें का, 28वां जो राउंड चल रहा है इस समय, तो इस 28वें राउंड में सतयुग भी खत्म, त्रेता भी खत्म, द्वापर भी खत्म, अब ये कलयुग चल रहा है। अब इसकी जो आयु है हमारे वेद शास्त्रों के अंदर वो 4,32,000 बताई गई है। लेकिन जिस प्रकार व्यक्ति का कोई रोग हो जाता है, आयु है 100 वर्ष, उसे हो गया कैंसर या टीबी, कोई ऐसी भयंकर बीमारी हो गई जिससे उसकी आयु क्षीण हो गई, इसी प्रकार हमारे यहाँ ये जो वेद शास्त्रों के हिसाब से जो कलयुग की आयु है वो 5,000 वर्ष इसमें गुजरे हैं। लेकिन वेद शास्त्र ये कह रहे हैं कि इसकी आयु लगभग पूरी अब हो चुकी है, क्योंकि बीमारी और उसके अलावा पाप इतना बढ़ गया। पाप एक बीमारी का रूप है जिसके कारण जो है ये पूरा ब्रह्मांड हमें जो आंखों से दिखाई दे रहा है, ये कभी भी भविष्य पुराण मल्लिका में स्पष्ट दिया है कि 28वां जब युग समाप्त हो जाएगा उसके बाद में ये ब्रह्मांड चले या न चले आगे, वेद शास्त्रों के हिसाब से, आदि नारायण के हिसाब से, अक्षर ब्रह्म के हिसाब से ये समय पूरा हो चुका है। ये ब्रह्मांड हमारा कभी भी लय हो सकता है, कभी भी समाप्त हो सकता है। इसके लिए सारे वेद शास्त्रों में कुछ प्रमाण भी लिखे हैं। जैसे ये भगवान शिव से उनकी धर्मपत्नी जी उमा कहने लगी कि आप ये सारा जो ब्रह्मांड, ये तो सारा संसार पूजा आपकी कर रहा है, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तो भगवान शिव कहने लगे कि जिसका मैं ध्यान कर रहा हूं वो 28वें कलयुग में अवतरित हुए हैं। तो उमा को इस बात पर बड़ी शंका हुई कि ये बात आपने मुझे छिपा रखी है। तो भगवान शिव ने उमा को सारी बात स्पष्ट कर दी कि मैं परमात्मा नहीं हूं, सारा संसार जो है मुझे परमात्मा के रूप में पूज रहा है, लेकिन मैं परमात्मा नहीं हूं। ये खुद भगवान शिव जो हैं पार्वती से कह रहे हैं। तो उस पर जो है वो बड़ी क्षुब्ध और बड़ी मतलब उन्हें अफसोस हुआ। वो कहने लगे कि मैं भगवान तो हूं लेकिन परमात्मा नहीं हूं। अब भगवान में और परमात्मा में उन्होंने शंका व्यक्त करी कि इसमें दोनों में फर्क क्या है। तब उन्होंने कहा कि जो परमात्मा होता है वो किसी के गर्भ से पैदा नहीं होता है। नंबर 1, परमात्मा एक है और पूरे आलम का, पूरी दुनिया का, पूरे सबका मतलब सब में जीव जंतु पेड़ पौधे देवी देवता सबका जो मालिक है, वो जो प्राणेश्वर है सबका, वो है परमात्मा। जो भगवान हैं गर्भ से पैदा होते हैं, इसलिए हमें उनकी भी पूजा कर सकते हैं लेकिन हम भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति केवल एक परमात्मा की करनी चाहिए। ये खुद जो है भगवान शिव खुद जब पार्वती से कहने लगे इस बात के लिए तो बड़ा उन्हें अफसोस भी हुआ और वो फिर उसमें चली गई तपस्या के बल पर। तो साथ अगले युग में जाकर के फिर वो उनका बनती हैं। युग युगांतरों में हमारे यहाँ इसमें क्या नाम है, मृत्युलोक में जो 14 लोग भी बन गए, 5 तक 3 गुण 14 लोग भी बन गए। युगों का परिवर्तन, जिन युगों में ये जो 4 युग मैंने बताए हैं, इन सभी युगों में हमारे यहाँ सनातन धर्म के अनुसार, सनातनी के हिसाब से ये 14 क्या नाम है आपके 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, तौरेत, जम्बू, रंजीर, पुराण, बाइबल, गुरुवाणी, गीता, भागवत, रामायण, इतने ये ग्रंथ हैं। जिसमें मृत्युलोक में जब हम हैं तो ये जो ग्रंथ हैं, जो जितने मैंने आपको बताए हैं, ये अपनी अपनी, चाहे वो मुस्लिम समुदाय है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे पारसी है, इनका जो एकीकरण है, जो इनका मतलब है वैसे तो एक ही है, लेकिन वो अलग अलग अपने हिसाब से, क्योंकि हमारे इसमें देश में
भारतवर्ष में कम से कम 1000 संप्रदाय हैं, 1200 जातियां हैं। तो अपने अपने हिसाब से उसकी वो पूजा करते हैं, मानते हैं। इसीलिए अभी हमारे ये क्या नाम है, वेद शास्त्रों के अंदर जो ये बातें बताई गई हैं, जैसे 4 वेद हो गए, इसी प्रकार मुस्लिम समुदाय में 4 किताब हो गए, तौरीत, जंबूर, अंजीर और कुरान। अब इन सब का जो हम निष्कर्ष निकालें, बात एक ही है। हमारे त्रिदेव बनाए गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। वहां मुस्लिम समुदाय में जो है अजराइल, इजराइल, मैकाइल, 3 फरिश्ते बना दिए गए। हमारे यहाँ परमधाम कह रहे हैं, वो अर्श अजीम कह रहे हैं उसी बात के लिए। और हम परमात्मा को कहते हैं वो अल्लाह, या उसे गॉड कह दो, अल्लाह कह दो, या सारे जहां का आलम। ये जो शब्द हैं, जो पर्यायवाची हैं एक दूसरे के, इनका सेंस जो है सबका यही है कि वो परमात्मा एक है और उस एक की ही हमको भक्ति करनी चाहिए। हमें पूजा जो की जाती है वो देवी देवताओं की हम पूजा कर सकते हैं, और उनके पूजा जो होती है उनके चरित्रों की और गुणों की पूजा होती है, ना कि उनकी भक्ति। इसीलिए हमको हिंदू, मैं तमाम सनातनियों को भी ये बात कहना चाहता हूँ, ये मेरा पहला एपिसोड है, इसके हम 4 उसमें भाग में इसका पूरा स्पष्टीकरण करेंगे। और जो मेरी पहली जो ये वीडियो होगी लगभग ये 15-20 मिनट के हिसाब से होंगी, तो वो 4 एपिसोड जो होंगे, तो उसमें पहला जो एपिसोड है ये मैंने आपको बता दिया है कि जो परमात्मा है वो एक है, उसी की हमें भक्ति करनी चाहिए और उसी का हमें अनुसरण करना चाहिए। इस समय ये जो कलयुग चल रहा है अंतिम चरण है, कभी भी इसका 28वें चरण के बाद में, युग के बाद में पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आगे को इस ब्रह्मांड को चलाएं या न चलाएं, लेकिन वेद शास्त्रों के हिसाब से ये 28वां राउंड है। और ये 28वां जो राउंड है ये लगभग पूरा हो चुका है। गीता में, भागवत में, रामायण में बहुत सारी इसमें जो है इसको स्पष्ट करने के लिए रामायण के अंदर भी चौपाइयां ऐसी आई हैं, कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरेगा पारा। अब ये चौपाई का सेंस यही है कि जब कभी 28वां कलयुग आएगा तो उसमें परमात्मा के जो दर्शन कर लेगा, परमात्मा का रास्तों पे बताई हुई बातों को जो चलेगा, तो आवागमन से रहित हो जाएगा। और ये पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म का जो ज्ञान है वो केवल इसी 28वें कलयुग में आने का लिखा है। वेद शास्त्रों के हिसाब से जो हमारे जैसे 4 वेद हैं, तो इन चारों वेदों के अलावा भगवान शिव ने भी कही, भगवान राम ने भी कही। भगवान राम खुद कह रहे हैं इस बात के लिए कि मैं परमात्मा नहीं हूं। जब विलीन हो रहे थे सरयू नदी में, तो उस वक्त अयोध्या में हाहाकार मचा था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैं परमात्मा नहीं हूं, मेरे तन के अंदर भगवान विष्णु की शक्ति है। भगवान विष्णु को हम परमात्मा नहीं कह सकते, वो केवल इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, कार्यकर्ता हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों ये त्रिदेव हैं, जो आदि नारायण और अक्षर ब्रह्म के आदेश से बने हैं। और जो अक्षर ब्रह्म हैं वो परमात्मा का ही की सत्ता का ही स्वरूप है। वो उनकी इतनी बड़ी ताकत है कि उनके आर्डर पर ये ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते हैं। अब ये ब्रह्मांड, जिस ब्रह्मांड में हमें है, ना जाने लाखों करोड़ों ब्रह्मांड ऐसे और भी चल रहे हैं, लेकिन ये ब्रह्मांड हमारा बहुत स्पेशल है। और पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आने की इस ब्रह्मांड में वेद शास्त्रों के अंदर, भविष्य पुराण में, मल्लिका में और लिख दिया है कि जब 28वां कलयुग आएगा तो पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म आएंगे और वो कल की अवतार के रूप में आएंगे। पंचम वेद होगा, जैसे 4 वेद हैं उसके अलावा 5वां वेद होगा।
पांचवा जो वेद है हमारा सनातनी अभी नहीं जानता। कौन सा है वो पांचवा वेद? हालांकि भागवत में इसका एक स्पष्टीकरण और संकेत भी आता है कि पंचम वेद निराला, सबको मुक्ति देने वाला। अब वो पांचवा वेद कहाँ है, कौन है, किसके द्वारा ये अवतरित हुआ है? पांचवा वेद जो है सुषम वेद है, जिसमें 18,758 चौपाइयाँ हैं। वो वेद कहाँ है, उसका मूल स्थान कहाँ है, इस विषय को पूरा संसार नहीं जानता। 1.5 अरब की भारतवर्ष में जनसंख्या है, तो 1.5 अरब की संख्या में अभी तक भी लोगों को ये पता नहीं है कि वो पांचवा वेद कहाँ है, किसके द्वारा वो अवतरित हुआ। तो इसके बारे में मैं अगले दूसरे भाग में मैं इस बात को जो है स्पष्ट करूंगा और बताऊंगा कि वो कौन है, कहाँ है, कैसा है, पांचवा वेद का मतलब क्या है। तो ये मेरी वीडियो यहीं समाप्त होती है और अगले भाग में हम इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि कल्कि अवतार कौन है, कल्कि अवतार कहाँ स्पष्ट हो गए। वेद शास्त्रों के हिसाब से, प्रमाणों के हिसाब से कल्कि जो अवतार हैं वो 1735 में वो जाहिर हो गए। ये हमारे सनातन धर्म में अभी बहुत ये गहराई का विषय है, संबंध का विषय है, निस्बत का है कि जो अभी तक उनकी अनुसरण नहीं कर पाए, उनसे मुलाकात नहीं की, ये बड़े बड़े उनके दुर्भाग्य की भी बात है। क्योंकि जब तक किसी बात का जो है आमने सामने बैठ करके उस पर विचार न किया जाए, उस पर डिस्कशन ना करा जाए, उसके सबूत ना दिए जाएं, तब तक इस बात का स्पष्टीकरण नहीं होगा। तो मैं तो कभी सभी सनातनियों से जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस पर हम वेद शास्त्रों के हिसाब से पांचवें वेद के विषय में हम ये स्पष्टीकरण करके मैं सबूत के 4 वेद 6 7 18 पढ़ाओं के हिसाब से जो है उन्हीं में से उसके स्पष्टीकरण देंगे। मैं सबूत के, कोई हम अपनी तरफ से ये बात नहीं कह रहे हैं कि साहब कि ये तुमने एक नई बात कर दी, नई बात नहीं है ये केवल हमारे अज्ञानता का विषय, संबंध का विषय है। बिन संबंध ने पाइए चाहे कोटि न करें आचार, वेद थके ब्रह्मा थके और थक गए शेष महेश, गीता को भी जहाँ गम नहीं उस सतुर प्रदेश। तो इसी साथ मैं इसी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दूसरे भाग में मैं एक कल्कि अवतार के विषय में मैं ये वीडियो प्रस्तुत की जाएगी और तब तक के लिए मैं करता हूँ प्रणाम।